हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये 10,000 जीके के क्वेश्चन की श्रृंखला में यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाने के सिवाय और कोई चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हम डेली शाम को वीडियो डालते हैं 7 बजे। तो आपको उसे कुछ नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो चलिए देर ना करते हुए जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट वन लाइनर का जो है उसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने दो पढ़ा दिया है, जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो शासक था वह जलालुद्दीन खिलजी था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई? तो यह जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में हुआ था, के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो यह जो है जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो यह जो है ब्रह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद यानी क्षेत्रीय जो राज्य थे, महाजनपद के नाम से उसमें जाने गए थे, विद्यमान थे? तो यह जो है अगुन्नर निकाय, ठीक है, से पता चलता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो यह जो है बराह मिहिर ने लिखा है। बराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? तो यह जो है बृहत संहिता में किया है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेनुगुट्टवन लाल चेर ने बताया है। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो चामुंड राय ने करवाया। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो खैर उल मजलिस का लेखक जो है हमीद कलंदर है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो यह जो 1878 में लॉर्ड लिटन के वायसराय के समय में पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्र देव थे। कैरेट एंड रिस्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के बाद में इस पद पर आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है, में किस शासक का मकबरा है? तो यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो यह गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली जो थी वह
लिच्छवीय राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? तो सबसे बाद की संहिता थी वह वाजसनेय संहिता थी। ठीक है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? तो खरोष्टी लिपि को स्थापित ईरानियों ने किया था। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया? तो यह सुत्त निपात में कहा गया। चिरांद में लाल व काले मृत भांड काल का संबंध किस धातु से है? तो लोहा धातु से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो संगम साहित्य में वेल्लाम कहा गया है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो अघन्या शब्द का इस्तेमाल जो है दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। ठीक है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सराय अदल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराय अदल कहा जाता है। किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया? तो मास्की गुर्जस उल्लेख में अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु सभ्यता कालीन में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो यह जो है मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्र दमन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ था। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जो है वेदांत दर्शन से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो जो है मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो यह जो है वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो यह जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों के खास अंग है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो भारत ने कनिष्क सम्राट कनिष्क जो है की सेना को सम्राट किया हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो यह जो है 1877 ईस्वी में धारण की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो यह 1853 ईस्वी में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोबिंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। समुद्रगुप्त को उपाधियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध को संरक्षण दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत का शासक जो था वह अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी
आलोचना की थी? तो वर्णी ने की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वह अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किसके शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वह वाजिद अली शाह था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो पशुपति शिव के रूप में की गई। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद में आलेख ग्रंथ प्राप्त है। ठीक है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी था। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ायु कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया? तो आगरा में इत्मादुद्दौला के मकबरे में, जो कि नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के लिए बनाया था, के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होता था? बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ायु कला को पित्रादुरा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो यह जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो वह जो है मेवाड़ की अधीनता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो यह जो है बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोभ किसको कहा जाता है? तो लिनन के कपड़े को क्षोभ कहा जाता है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो यह जो है सैन्य विभाग था जिसे दीवाने अर्ज कहा गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने
दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा किया था। कब किया था? 1756 में आक्रमण करके। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अवेस्ता की तुलना जो है भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिनेत्र थे बुद्धम, संगम एवं धम्मम थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। किसने किया था? चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो इसे जो है अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह किया था। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद करना है। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हार्टांग समिति की स्थापना की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो यह जो है लक्ष्मण सेन शासन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जबालोपनिषद में मिलता है। एक जो ग्रंथ है उसका नाम है जबालोपनिषद। उसी ग्रंथ में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह जो है बौद्ध, तथागत और शाक मुनि नामों से नाम है इसमें, इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? सुत पिटक। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध को तीन प्रमुख नाम है, बुद्ध, तथागत और शाकमुनि। इनके तीन नाम है, इन तीन नामों से इन्हें जाना जा सकता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरि सिंह था। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसकी कृति है? तो अलबर्नी की है। तहकीके हिंद जो है अलबर्नी ने लिखा है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नतसलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो यह जो है सिकंदर जो थे वह यूनान तथा दारा जो थे वह सिकंदर जो थे वह यूनान और दारा ईरान के जो है राजा थे। ठीक है, मतलब वहां पर यह राज करते थे, इसलिए सिकंदर को यूनान तथा दारा को ईरान के राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है,
पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो मराठों का सेनापति सदाशिव राय भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल जारी किए थे? तो टका और जीतल जो है इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वह क्लेमेंट एटली था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो वह जो है पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो यह जो है सुत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष समय मोगली पुत्र तिस्म था। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? तो हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले थे। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यह जो है संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए जो है शब्द है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक हरिसेन है। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो वह जो है अमीर खुसरो प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो कुतुबुद्दीन का लोकप्रिय उपनाम लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। तो ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में बस इतने ही क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। तो आपको बोर नहीं होना है, बस 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो आप देखते जाइए और हो सके तो आप अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए, तो और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम आपको फिर से बताएंगे जो कि आगे कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि जैसे वीडियो डालें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।